अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं जी स्टूडेंट्स। तो हम फंक्शन एंड लिमिट के चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। तो यूनिट्स जो लिमिट्स और फंक्शन का हमारा चैप्टर है, इसमें हम फर्स्ट पे जो है वो फंक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। तो फंक्शन में आज हम जो है वो फंक्शन की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। यानी हमारा जो आज का टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फंक्शन। कि फंक्शंस कितने टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स। हम फर्स्ट ईयर में चैप्टर 2 जो सेट्स वाला है उसमें हम जो है वो क्या कर चुके हैं, ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, वन फंक्शन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारे पास ये जो फंक्शन की टाइप्स होती हैं ये तब होती हैं जब हम क्या कर रहे होते हैं, सेट के पॉइंट ऑफ रेफरेंस से फंक्शंस को डिस्कस कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने फंक्शंस को और जो है वो सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो डिस्कस नहीं करना, बल्कि हमने क्या करना है, इसको इक्वेशन की फॉर्म में डिस्कस करना है। तो लिहाजा हम इसको इस तरह की जो टाइप्स हैं इसकी, इनको डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, इनको दूसरी टाइप्स में। और इनमें फर्स्ट जो इसकी टाइप है वो हमारे पास है अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शंस अलजेब्रिक फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनमें फंक्शन जो है वो क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में होता है। जैसे हम जो है एग्जांपल्स कल डिस्कस कर रहे थे कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6। तो ये क्या है, ये हमारे पास क्या आ रहा है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूज हो रही है। तो इस टाइप के जो फंक्शंस होंगे इनको हम क्या नाम देंगे, अलजेब्रिक फंक्शन का नाम देंगे। तो अलजेब्रिक फंक्शन की आगे मजीद हमारे पास टाइप्स हैं। इसमें फर्स्ट उसकी टाइप हमारे पास है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन कि ऐसा फंक्शन जिसमें एक पॉलिनोमियल p ऑफ x यूज हो रही होगी और p ऑफ x हमारे पास क्या होगी, a n x रेज टू पावर n प्लस आ जाएगा a रेज टू पावर a n माइनस 1 x रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस a n माइनस 2 x रेज टू पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन, प्लस यहाँ पे आ जाएगा a1 x प्लस क्या हो जाएगा, a नॉट आ जाएगा। यानी हमारे पास ये एक पॉलिनोमियल, इसमें अब n जो है ये n एक पॉजिटिव इंटीजर है जो कि हम पावर में भी ले रहे हैं और इधर नंबर्स में भी। तो ये जो हमारे पास a n माइनस 1 a n माइनस 2 एंड सो ऑन टू a नॉट, ये क्या है, ये हमारे पास रियल नंबर्स हैं। मतलब कोई भी यानी किसी भी ऑर्डर की जो है वो हमारे पास पॉलिनोमियल हो सकती है। यानी p ऑफ x हमारे पास इस फॉर्म में भी आ सकती है, x4 2x4 प्लस 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। तो ये हमारे पास क्या हुई, 4 डिग्री की जो है वो क्या हुई, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। तो इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शंस का भी नाम देते हैं। यानी ये फंक्शन जो है ऐसे फंक्शंस जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल यूज कर रहे हैं, तो वो वाले फंक्शन जो है वो क्या कहलाएंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन कहलाएंगे। स्टूडेंट ये पॉलिनोमियल फंक्शन में देखिएगा तो ये 4th डिग्री की पॉलिनोमियल जो है हमारे पास है और ये हमारा जो फंक्शन है ये पॉलिनोमियल फंक्शन तो हो गया। लेकिन इस फंक्शन का ये जो मैक्सिमम पावर यानी जो डिग्री वाला जो हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट होता है उस कोएफिशिएंट को कहते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट। यानी ये जो कोएफिशिएंट यानी 2 जो है 2 यहाँ पे क्या है, इस पॉलिनोमियल का लीडिंग कोएफिशिएंट है। यानी जो मैक्सिमम पावर के साथ कोएफिशिएंट आ रहा है उस कोएफिशिएंट को हम लीडिंग कोएफिशिएंट का नाम दे रहे हैं। तो कोई भी हमारे पास फंक्शन जिसमें हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल की फॉर्म में यूज हो रही होगी, उस फंक्शन को हम नाम देंगे पॉलिनोमियल फंक्शन का नाम देंगे। और उसके बाद जो इसकी सेकंड टाइप है अलजेब्रिक फंक्शन की, वो हमारे पास है लीनियर फंक्शन।
तो लीनियर फंक्शन के अंदर ऐसा फंक्शन जिसमें हमारी पॉलिनोमियल जो है वो क्या होगी, लीनियर होगी, उस फंक्शन को हम क्या नाम देंगे, लीनियर फंक्शन का। इसे हम एफ ऑफ एक्स या हम वाई से भी डिनोट करवा सकते हैं। इसमें क्या आ जाएगा 2x प्लस 6। तो ये देखिए ये वेरिएबल जो है इसकी पावर 1 है। इट मीन ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या हमारे पास पॉलिनोमियल इसमें यूज हो रही है वो पॉलिनोमियल हमारे पास कौन सी है, लीनियर फॉर्म में है। तो इसलिए इस टाइप के फंक्शन जिनमें लीनियर एक्सप्रेशन यूज हो रही होगी उन फंक्शंस को हम नाम देंगे लीनियर फंक्शंस का। तो उसकी डिग्री यानी हमारे पास क्या है 1 है, तो 1 डिग्री वाले को हम क्या नाम देते हैं, लीनियर का नाम देते हैं। और उसके बाद जो थर्ड वन हमारे पास टाइप है वो टाइप है इसकी अलजेब्रिक फंक्शन की थर्ड टाइप हमारे पास है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन ऐसे फंक्शन होंगे आइडेंटिटी फंक्शन यानी एफ हमारा जो है वो फंक्शन क्या होगा, वो कहता है एफ फ्रॉम एक्स टू एक्स, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये आइडेंटिटी फंक्शन कहलाएगा। कब, जब हमारे पास क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी जितनी वैल्यू हम उसमें पुट करेंगे वही हमारे पास आ जाए, तो वो वाला फंक्शन जो है वो क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन कहलाएगा। तो इस टाइप के जो फंक्शंस होते हैं इनको हम आइडेंटिटी फंक्शंस भी कहते हैं। बुक वाले ने इसको एक्सप्लेन इस तरह से किया आइडेंटिटी फंक्शन को, फॉर एनी सेट एक्स फंक्शन आई फ्रॉम एक्स टू एक्स, फंक्शन आई फ्रॉम एक्स टू एक्स के एक्स से लेकर एक्स तक यानी एक ही सेट में होगा ऑफ द फॉर्म आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो वही आ गया जैसे मैंने फंक्शन को नाम एफ का दिया, एफ फ्रॉम एक्स टू एक्स, इधर क्या आ रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो बुक वाला क्या कहता है कि एक्स फ्रॉम एक्स यानी एक ही सेट का फंक्शन होगा कि जैसी वैल्यू हम पुट करेंगे वैसा हमें रिजल्ट मिलेगा। और वो फंक्शन क्या होगा आई ऑफ एक्स, आई मीन आइडेंटिटी से ले रहा है, तो आई ऑफ एक्स हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स की फॉर्म में आ जाएगा। तो इससे हमें वही वाली वैल्यू मिलेगी। और इसकी जो डोमेन और रेंज होती है वो क्या होती है, वो खुद वही सेट होता है जिसमें हम जो है वो उस सेट का फंक्शन ले रहे होते हैं। और एक्स जो है वो क्या होते हैं, रियल नंबर। तमाम रियल नंबर पे ये फंक्शन जो है वो क्या होगा, डिफाइंड होगा। और उसके बाद फोर्थ वन इसकी टाइप हमारे पास है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन में जो फंक्शन होगा हमारा वो कांस्टेंट वैल्यू पे रहेगा, यानी उस पर कोई भी जो है वो कहता है कि अगर हम जो है वो एक फंक्शन f या फंक्शन c कांस्टेंट से c ले रहा है, वो कहता है x से y के अंदर ले लेते हैं, इस फॉर्म में लेते हैं कि इन द फॉर्म ऑफ c ऑफ x इज इक्वल टू a, कि हमारा जो फंक्शन है उसमें क्या आ रहा है, उसकी जो लेफ्ट साइड राइट साइड है उस पर क्या आ रहा है हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म आ रही है, यानी हमारी पॉलिनोमियल जो है वो क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, यानी इसमें वेरिएबल यूज नहीं हो रहा। तो फिर उस टाइप के फंक्शन को हम नाम देंगे कांस्टेंट फंक्शन का। उसमें x की जो मर्जी वैल्यू पुट करेंगे उस पर कोई असर नहीं होगा क्योंकि उसमें वेरिएबल ही नहीं है, तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या होगा, वही वाला रहेगा। और उसके बाद हमारे पास जो इसकी फिफ्थ वन टाइप है फॉर अलजेब्रिक फंक्शंस की, फिफ्थ टाइप है रैशनल फंक्शन। देखिए अब जो है वो जैसे आइडेंटिटी में क्या आ रहा है, हमारी जो एक्सप्रेशन है वो आइडेंटिटी होती है, यानी उसमें एक ही वेरिएबल यानी आ रहा होता है, और कांस्टेंट में क्या होता है, एक्सप्रेशन कांस्टेंट होती है। तो रैशनल फंक्शन क्या होगा, ऐसा अलजेब्रिक फंक्शन होगा जिसके अंदर जो हमारा फंक्शन है उसमें एक्सप्रेशन या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो क्या होगी, रैशनल फॉर्म में होगी। यानी हमारा फंक्शन क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 6 ओवर क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 9। देखिए तो ऊपर भी जो है वो पॉलिनोमियल है, नीचे भी पॉलिनोमियल है, तो ये पूरी जो फ्रैक्शन है
ये फ्रैक्शन रैशनल फॉर्म में है। इस फ्रैक्शन के रैशनल फॉर्म में होने की वजह से ये फंक्शन जो है वो क्या कहलाएगा, रैशनल फंक्शन कहलाएगा। तो रैशनल फंक्शन पी ऑफ एक्स ओवर क्यूब ऑफ एक्स की फॉर्म में, यानी ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल होगी, तो फिर वो फंक्शन जो है वो क्या होगा, रैशनल फंक्शन होगा। और नीचे वाला जो फंक्शन है वो नॉन जीरो होना चाहिए। अगर नीचे वाली पॉलिनोमियल जो है वो क्या हो गई, जीरो हो गई, तो फिर तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा और फंक्शन डिफाइंड नहीं हो सकेगा। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास थी अलजेब्रिक फंक्शन की टाइप्स। तो अब हम जो है वो फंक्शन की सेकंड टाइप जो कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन से होते हैं। सेकंड जो टाइप है वो हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होंगे जिनमें एक्सप्रेशन जो है वो क्या होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक होगी। जैसा हमारा जो है वो y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू कॉस एक्स, y इज इक्वल टू टेन एक्स, y इज इक्वल टू सेकेंड एक्स, y इज इक्वल टू कोसेकेंड एक्स, y इज इक्वल टू कॉट एक्स। ये देखिए, ये हमारे ऐसे फंक्शन हैं जिनमें जो है वो फंक्शन क्या आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक की फॉर्म में आ रहा है। तो इन फंक्शंस को हम क्या नाम दे रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो y को हम क्या कह सकते हैं, f ऑफ x की भी लिख सकते हैं। y की जगह पे f ऑफ x लिख दें या y रहने दें, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। और इस तरह के फंक्शन जो हैं इनका हम नाम देते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। उसके बाद इसकी थर्ड वन टाइप जो है वो हमारे पास है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आ रहा है y इज इक्वल टू, इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे वो क्या होंगे, इनवर्स होंगे। इसको हम इस फॉर्म में भी बयान कर सकते हैं कि ये हमारा जो साइन है ये लेफ्ट साइड पे जाएगा, तो ये इनवर्स खत्म हो जाएगा, साइन y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x। तो इसको हम इस फॉर्म में भी बयान कर सकते हैं, कॉस y इज इक्वल टू एक्स। उसके बाद हमारा है y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x, तो ये हमारा बन जाएगा टेन y इज इक्वल टू x। तो ये हमारे जो फंक्शन हैं ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की फॉर्म में आते हैं। बाकी जो इसके रेसिप्रोकल हैं उनके भी इनवर्स ले सकते हैं, लेकिन फिल वक्त हमें जो है वो क्या करना है, इन्हीं तक जो है वो यूज करना है। उनको जब हम करेंगे तो उनको हम कॉज और साइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हमारे फंक्शन जो है वो क्या कहलाते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहलाते हैं। और उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद जो फोर्थ वन इसकी टाइप है वो हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, स्टूडेंट्स ये ऐसे फंक्शन होंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जिनमें वेरिएबल जो है वो क्या होता है, वो एक्सपोनेंट में लाई कर रहा होता है। उन फंक्शन को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ए रेज टू पावर एक्स, वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर ए एक्स। कोई भी नंबर हो सकता है, ये x जो है यहाँ पे हमारा वेरिएबल है और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिपेंडेंट। तो ये देखिए ये फंक्शन जो है वो क्या आ रहा है, एक्सपोनेंट की फॉर्म में आ रहा है। तो इसलिए इन फंक्शन को हम क्या नाम दे रहे हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर इनकी एग्जांपल में जाएं तो ये ऐसे भी बन जाता है, 2 रेज टू पावर एक्स, इस फॉर्म में भी आ गया, y इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर एक्स प्लस 1। तो ये फंक्शन जो है वो क्या कहलाते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कहलाते हैं।
तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो हैं इनको अगर हम जो है वो कन्वर्ट कर दें, यानी एक्सपोनेंशियलिटी इसकी खत्म करना चाहें, तो ये हमारे जो फंक्शंस होते हैं फिर ये लॉग वाली फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी अगर हम ऐसा कर दें कि ये हमारा जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है y इज इक्वल टू a रेज टू पावर x, अगर हम इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर दें y इज इक्वल टू log ऑफ a x, तो वही जो फंक्शन है वो क्या कहला रहा है, हमारा लॉगरिथमिक फंक्शंस कहला रहे हैं। ये लॉगरिथमिक फंक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म से जाना है, तो अगर हम ऐसे कर देते हैं x इज इक्वल टू a रेज टू पावर y, तो जैसे हम जो वो थर्ड चैप्टर जो 9th क्लास में हम डिस्कस कर रहे होते हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉग में हमने कैसे जाना है, तो क्या कर देते हैं इस पावर को और इधर वाले वेरिएबल को हम इंटरचेंज कर देते हैं और इधर लॉग अप्लाई हो जाता है। तो ये बन गया लॉग ऑफ a x और इधर क्या बन गया y, तो ये हमारा फंक्शन जो है वो क्या कहलाएगा, लॉगरिथमिक फंक्शन। यानी फंक्शन की जो 5th टाइप है वो हमारे पास है लॉगरिथमिक फंक्शंस। लॉगरिथमिक फंक्शंस हैं, इन्हें हम जो है वो, ये लॉगरिथमिक फंक्शन हमारे पास दो तरह के होते हैं। अगर हम जो है वो एक ही जगह पे बेस 10 यूज कर लेते हैं, तो ये हमारा जो है ये y इज इक्वल टू लॉग 10x, या फिर हम ऐसे कर देते हैं y इज इक्वल टू लॉग x। तो इस टाइप की, यानी जिसमें हम बेस जो है वो 10 यूज कर रहे हैं, a को हम क्या कर रहे हैं 10 बेस ले रहे हैं, तो फिर हमारा ये फंक्शन जो है ये बन जाते हैं कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन, कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन। और अगर हम 10 के अलावा इसका बेस e यूज कर लें, यानी a अगर हमारे पास e आ जाए, तो ये फंक्शन बन जाता है log e रेज टू पावर x। तो जब ये फॉर्म बन जाती है तो फिर हम इनको नाम देते हैं नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शंस। यानी ये जो है ये फॉर्म उससे जो है वो क्या बन जाएगी, ये इस तरह से चेंज हो जाएगी कि ये हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू, जब भी e हमारे पास e रेज टू पावर x में लॉग आ जाता है तो इसे हम बोल देते हैं, यानी log e जो है वो क्या बन जाता है, नेचुरल लॉग बन जाता है, और इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारी कैलकुलस है, कैलकुलस के अंदर हमने ज्यादा लॉगरिथमिक फंक्शन जो है वो नेचुरल फॉर्म में लेने हैं। 10 बेस वाले जो लॉगरिथमिक फंक्शन है या जो कॉमन लॉग वाले हैं वो हम क्या करेंगे, बहुत कम यूज करेंगे, और हमने कौन से लेने हैं, नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन लेने हैं। ज्यादा हमारा जो यूज है वो इसी फॉर्म में होता है। तो ये हमारे पास जो है वो क्या हुई, यानी लॉगरिथमिक फंक्शन भी दो तरह के होते हैं कि अगर बेस 10 आ जाए तो कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन बन जाते हैं, और अगर बेस e आ जाए तो फिर जो है वो क्या बन जाते हैं, नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन बन जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हमारी यहीं तक जो है वो टाइप्स काफ़ी हैं, तो हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, अल्लाह।